जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, सेकंड हाउस से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और धन भाव के लिए यानी कि धन के मामले में धन भी कौन सा, स्वयं का खुद का धन, बैंक बैलेंस आदि हम कैसे जान सकते हैं, आदि के बारे में आज हम आपके सामने यह सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अधिक विलंब न करते हुए हम करते हैं आज का विषय प्रारंभ। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वैसे तो मैं हो सकता है आपसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हूं, लेकिन फिर भी आपका मित्रों को शब्द उद्बोधन कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा नहीं लें। जन्म पत्रिका में पहला स्थान आप खुद माने जाते हैं, और जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो दूसरा स्थान है वो परिवार का होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो समझता क्या है कि परिवार का माहौल, तो इसलिए दूसरा स्थान परिवार कुटुंब का माना जाता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है भोजन की, पेट भरने की। तो भोजन का जो स्थान है वह भी दूसरा स्थान माना जाता है। और जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, बोलने का प्रयास करता है, तो वाणी का भी यह स्थान माना जाता है। लेकिन इन सब से हटकर मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपको जो हर इंसान को धन की आवश्यकता है, हर व्यक्ति धन की तरफ खींचा चला रहा है, और हर व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न होता है कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होगा या नहीं होगा, खराब होगा या फिर खराब होगा तो क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय कर सकते हैं, और यदि अच्छा है तो किन कारणों से अच्छा है। इसके लिए सर्वप्रथम हम इस पे दूसरे स्थान पे सिर्फ धन की ही बात करेंगे। तो जैसे ही हम धन का नाम लेते हैं तो सभी का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। दूसरा स्थान धन, वह धन जो समय आने पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको धन कहते हैं, यानी कि बैंक बैलेंस। तो स्वयं का जो कमाई का पैसा है, बैंक बैलेंस का भविष्य के लिए आपने संचय कर रखा है वो पैसा है, तो वो स्वयं का पैसा कहलाता है। तो वो दूसरा स्थान स्वयं के पैसे का, स्वयं के धन का, स्वयं के बैलेंस का माना जाता है। और इसके जस्ट सामने यानी कि सातवें स्थान, दूसरी स्थान से यदि हम सातवें स्थान की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर आठवां स्थान माना जाता है। आठवां स्थान जन्म पत्रिका का ये दूसरे के धन की तरफ इशारा करता है। ये वो वसित नामा का जो पैसा आता है वो भी आठवें स्थान पर देखा जाता है। तो दूसरा स्थान है ये दूसरे का पैसा, जन्म पत्रिका का जो दूसरा स्थान है वो तो हुआ स्वयं का खुद का पैसा। और उसके जस्ट सामने यदि आठवें स्थान पर नज़र डालते हैं तो वो होता है दूसरे का पैसा। तो ये धन से संबंधी मैंने आपको जानकारी दी, परिवार वगैरह सब टॉपिक छोड़ते हुए सिर्फ धन भाव के। अब इस धन भाव को हम कैसे ज्योतिषी नज़र से हम कैसे स्टडी करें इसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरा भाव सबसे पहले जिसको हम द्वितीय स्थान कहते हैं, धन भाव कहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और इस भाव पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ या अशुभ। तो दूसरा स्थान है, इस तरह से हम स्टडी करेंगे। दूसरे स्थान पर नज़र डालते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह वहाँ पर स्थित है, या फिर कौन से ग्रहों की उनकी दृष्टि पड़ रही है, ये देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है कि दूसरे भाव का स्वामी यदि स्वग्रही होकर, उच्च का होकर, या फिर मित्र राशि में स्थित होकर बैठा हुआ है और उस पर किसी पाप ग्रहों का दृष्टि संबंध या युति नहीं बनी हो, तो ऐसे में
जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान धन देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ऐसे जातक या जातिका के इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा में निश्चित तौर पर पैसा आएगा ही आएगा और वो धनवान होता ही चले जाएगा। ये तो स्थिति दो बात बताई मैंने आपको। अभी तीसरा होता है दूसरा स्थान का कारक ग्रह की हम बात करते हैं तो दूसरे स्थान का कारक ग्रह वो बृहस्पति माना गया है। बृहस्पति यानी जुपिटर, जुपिटर मीन्स गुरु। गुरु ग्रह यदि यहाँ पर स्थित हो या फिर गुरु ग्रह की दूसरे स्थान पर दृष्टि पड़ रही हो, दूसरे स्थान पर जो दृष्टि पड़ेगी, अब गुरु की दृष्टि 3 है, वो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से गुरु जहाँ बैठता है उससे 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ रही हो तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के धन प्राप्त होने के अच्छे संकेत है। यानी कि यह बृहस्पति उनको भर भर कर झोली भर भर कर लुटाएगा क्या, धन। अब ये 5वां स्थान से देखते हैं तो जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर गुरु स्थित होगा तो ऐसे में 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ेगी तो यह शुभ माना जाता है। इसके अलावा 7वीं दृष्टि यानी कि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर गुरु स्थित होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि सीधी दूसरे स्थान पर पड़ती है। इसी तरह से यदि 6ठे स्थान पर गुरु स्थित होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि गुरु की दूसरे स्थान पर पड़ती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर 10वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 6ठे स्थान पर यदि गुरु स्थित हो और तो उसकी दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है तो ये धन योग जरूर कहलाता है। ये धन योग का बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। ये धन मिलता ही मिलता है, लेकिन शर्त ये है कि वो पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं हो, पाप करती योग में नहीं हो और इसके अलावा जो उसके शत्रु राशि हैं, पापी ग्रह हैं, उनका दृष्टि संबंध या युति नहीं हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन पाता ही पाता है। आइए अब थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं भाव। जैसा कि दूसरा भाव है, दूसरे भाव में यदि दूसरे भाव का स्वामी स्थित है और शुभ ग्रहों या तो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या फिर वो दूसरा भाव का स्वामी उच्च ग्रह बनकर स्थित हो या फिर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में मित्र ग्रहों के साथ स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक धनवान जरूर होता है। इनकी महादशा अंतरदशा में ऐसे जातक या जाति को धन जरूर मिलता है। धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसके विपरीत एकदम उल्टा, यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ जो दूसरे भाव का स्वामी है उसके साथ उसके या तो शत्रु ग्रह बैठ गए हों या फिर अशुभ ग्रह स्थित हों या फिर इनका दृष्टि संबंध हो तो ऐसे में इसका विपरीत प्रभाव यानी कि जो धन नाश की तरफ इशारा करता है वो जीवन में इनकी महादशा अंतरदशा में कभी भी धन बैलेंस प्राप्त नहीं कर सकता है, धन प्राप्त नहीं कर सकता, बैंक बैलेंस नहीं बना सकता है। इसलिए यदि आप धन निवेश के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो ऐसे में इसकी यह जरूर देख लें कि इनका महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा या गोचर काल तो नहीं चल रहा है। इनको टालते हुए यदि आप कार्य करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको धन लाभ निश्चित होगा। इसलिए ये थोड़ी जानकारी देना जरूर था। अब इसके अलावा बात करते हैं, ये धन नाश करता है और यहाँ पर स्थित यदि दूसरे स्थान पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये ग्रह है, यह ग्रह यदि दूसरे स्थान पर स्थित होंगे तो ये भी आपके धन के मामले में रुकावट जरूर पैदा करते हैं या फिर इनका दृष्टि संबंध हो तो आप लाख प्रयास करें वो पैसा कमा सकते हैं
और उधर दूसरी तरफ से गंवा भी सकते हैं। तो ये यदि ये ग्रह स्थित हो या फिर इनका दृष्टि संबंध हो तो यह योग जन्म पत्रिका में बहुत खराब माना गया है। तो इस अवस्था में भी हमें थोड़ा बचकर चलना चाहिए। अब यदि जन्म पत्रिका के छठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी दूसरे स्थान पर स्थित हो, अभी मैंने आपको बताया था कि छठे स्थान का गुरु, 8वें स्थान का गुरु यदि दूसरे स्थान पर बैठता है या फिर दृष्टि संबंध बनाता है, बैठने की नहीं कह रहा हूँ, छठे स्थान पर गुरु स्थित हो या 8वें स्थान पर गुरु स्थित हो तो उसका दृष्टि संबंध दूसरे स्थान पर पड़ता है, तो ये तो शुभ माना गया है। लेकिन यही छठे स्थान का स्वामी गुरु को छोड़ के छठे स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी या 12वें स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर यानी कि धन स्थान पर बैठेगा या दृष्टि संबंध बनाएगा तो ऐसे में ये धन प्राप्ति के लिए आपके लिए रुकावट पैदा करेगा। आप लाख प्रयास करें, आपके धन में रुकावट आएगी। बैंक बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, इकट्ठा हो भी गया तो अचानक आपका खर्चा किसी भी रूप में निकल सकता है। तो यह द्वितीय भाव के स्वामी से हम आय कहाँ से प्राप्त होगी ये भी बता सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। इसके बारे में एक वीडियो में बना चुका हूँ कि दूसरे स्वामी से हम धन कैसे प्राप्त करें, आय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ सकता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी उच्च स्वग्रही मित्र की राशि में केंद्र जो है वह 1, 4, 7 और 10 ये कुंडली के केंद्र स्थान कहलाते हैं और त्रिकोण 5वां और 9वां स्थान कुंडली का। तो दूसरे स्थान का स्वामी यदि केंद्र पर स्थित हो या मित्र राशि पर स्थित हो या फिर स्वग्रही हो, उच्च का हो, इसके अलावा त्रिकोण में दूसरे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में स्थित हो तो ऐसे में भी ऐसा जातक या जाति का बहुत धन कमा सकता है। अपने जीवन काल में धन कमाएगा, बैंक बैलेंस उसके पास मजबूत अवस्था में रहेगा, यह सत्य है। और इसके अलावा द्वितीय स्थान पर यदि गुरु स्थित हो और वहाँ पर पापी, द्वितीय स्थान में पापी ग्रह स्थित हों साथ में, तो ऐसे में ऐसा जातक विज्ञान के विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह पारसी ऋषि के अनुसार कथन है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय स्थान पर स्थित हो परंतु पीड़ित नहीं हो तो धन कमाने के लिए यह बहुत ही अच्छा सूत्र है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा आत्मबल बढ़ाइए। और यदि आपको ये अच्छा वीडियो लगता है तो आप अपने परिजनों को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। और आप नए हैं व्यक्ति हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आत्मनिवेदन सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।